2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के शुरुआत से ही पश्चिम की मीडिया का कवरेज हमेशा पक्षपात पूर्ण रहा है। पश्चिम का मीडिया न्यूट्रल होकर युद्ध की रिपोर्टिंग करने के बजाय यूक्रेन को गुड बॉय और रूस को बैड बॉय बताते रहा है। 2 साल से चल रही इस लड़ाई में यूक्रेन का बाजा बस चुका है और रूस को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूक्रेन को सैनिक और आर्थिक मदद दे रहे पश्चिमी देशों को भी जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन मजे की बात यह है कि पश्चिम का मीडिया जनता को सच बताने के बजाय प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग करता है। हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने मॉस्को की यात्रा की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लिया। 2 घंटे तक चली इस इंटरव्यू में पत्रकार ने पुतिन से विभिन्न मसलों पर सवाल किया, जिसका राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। अमेरिकी पत्रकार का यह इंटरव्यू टेलीकास्ट होने के बाद काफी वायरल हुआ और पश्चिमी मीडिया द्वारा स्थापित झूठ को ध्वस्त करने लगा। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज के कई बड़े नेता और मीडिया संस्थान टकर कार्लसन की आलोचना करने लगे। अमेरिकी रणनीति में अपना दबदबा रखने वाली नेता हिलेरी क्लिंटन ने टकर कार्लसन को इडियट कहा। इसी तरह ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टकर कार्लसन को गद्दार बताया। कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लेने की वजह से टकर कार्लसन के खिलाफ कड़े कार्रवाई की बात कही। पिछले करीब 5 दशक से पत्रकारिता जगत पर पश्चिम के देश का कब्जा है। सभी बड़े मीडिया संस्थान जैसे BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो जर्मनी, न्यूयॉर्क टाइम्स स्वतंत्र पत्रकारिता करने के बजाय राजनेताओं की गुलामी में मगन रहते हैं और वही न्यूज़ कंटेंट छापते हैं जो अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की विदेश नीति और आर्थिक नीति को सूट करता हो। लेकिन पत्रकारिता की जगत में पश्चिम का एकाधिकार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रूस और चीन ने अपने लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज की पब्लिक के लिए इम्पार्शियल न्यूज़ कंटेंट देना शुरू किया है। इसकी वजह से पश्चिमी देशों द्वारा बनाया गया भ्रमजाल धीरे धीरे टूट रहा है। टकर कार्लसन ने पुतिन का इंटरव्यू लेकर पश्चिमी देशों के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों की जड़ें हिला दी है। उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। यही कारण है कि उनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है। आज हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध को शुरू करने में अमेरिका और नाटो देशों का हाथ है। अमेरिका और उसके पिछलगू देश यह नहीं चाहते कि रूस एक बार फिर से शक्तिशाली बन जाए और पूरी दुनिया में चल रहे हैं उनकी दादागिरी पर रोक लगाएं। इसलिए उन्होंने रूस को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन को चने के झाड़ पर चढ़ाया और उसे बर्बाद कर दिया। अमेरिका और नाटो के देश किसी के सगे नहीं हैं। हमें टकर कार्लसन के साहस की सराहना करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के नियम के अनुसार दोनों पक्षों के सच को सामने रखा है। जय श्री राम।